हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चिल विद कॉमर्स। मैंने मेरे चैनल पे सीरीज स्टार्ट करी हुई है, मेरा क्रैश कोर्स स्टार्ट करा हुआ है जिसमें मैं 5-5 10-10 मिनट्स के वीडियोस अपलोड करती हूँ। अभी मेरे पार्टनरशिप का लास्ट टॉपिक है, ये लास्ट चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इससे पहले की वीडियोस भी आप चेकआउट कर सकते हैं एक बार, आपका फुल रिवीजन कवर होता है उसमें चैप्टर से रिलेटेड। अभी अपन बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स होता है कि आपका पूरा का पूरा जो बिजनेस था वो पूरा क्लोज हो जाता है ना। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स बिजनेस इज क्लोज एंड फर्म इज डिसॉल्व्ड। इसकी डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी हुई है? सेक्शन 39 में। ये लर्न करना है आपको, है ना। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसमें आपकी डेफिनेशन दी हुई है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल पार्टनर्स इन द फर्म। मतलब पार्टनरशिप पूरी की पूरी क्लोज हो जाती है, उससे अपन डिसोल्यूशन बोलते हैं। अब इसके मोड्स क्या क्या हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करा हुआ है मैंने, ये पेपर में आता ही आता है ना। क्या क्या मोड्स हैं एक फर्म को डिसॉल्व करने के लिए, है ना। तो फर्स्ट है, एक तो म्यूचुअल अग्रीमेंट हो, पार्टनर्स ने आपस में डिसाइड कर लिया। वॉलेंटरी डिसोल्यूशन हो कि मतलब पार्टनर्स ने आपस में डिसाइड कर लिया कि भाई हमें इस टाइम पे फर्म को डिसॉल्व करना है, तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। कंपलसरी डिसोल्यूशन हो कि मतलब इंसॉल्वेंट हो गया कोई पार्टनर, तब कंपलसरी डिसोल्यूशन होगा ही होगा फर्म का। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए कि आपकी फर्म को क्लोज करना पड़ेगा, तब भी। कोई नोटिस हो कि एट विल वाली पार्टनरशिप हो, आप अपनी इच्छा से बंद कर सकते हैं, तब भी आपकी फर्म डिसॉल्व हो सकती है। बाय हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट मेंशन इन पार्टनरशिप डीड, की किसी की डेथ हो जाए पार्टनर की, या कोई भी ऐसा केस हो जाए जो पहले से डीड में मेंशन है कि ऐसा अगर होगा तो फर्म आपकी क्लोज हो जाएगी, तो उस केस में भी फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मोड्स थे, है ना, जिसके थ्रू एक फर्म डिसॉल्व हो सकती है ना। आगे अपन बात करते हैं कि पार्टनरशिप डिसोल्यूशन और फर्म का डिसोल्यूशन में क्या डिफरेंस है। दोनों अलग अलग चीज़ है ना। फर्म का डिसोल्यूशन मीन्स होता है कि आपका पूरा का पूरा बिजनेस ही क्लोज हो रहा है ना। देखते हैं अपन टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में तो बिजनेस इज नॉट टर्मिनेटेड, बिजनेस आपका खत्म नहीं होता है, सिर्फ पार्टनर्स आपस में उनकी पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है ना। और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में पूरी की पूरी फर्म क्लोज हो जाती है, आपका बिजनेस क्लोज हो जाता है ना। सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, तो इसमें तो रीवैल्यू करा जाता है, इसमें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के टाइम पे। और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के टाइम पे जितने भी एसेट्स उनको सेल कर दिया जाता है और लाइबिलिटीज को पेड कर दिया जाता है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के टाइम पे अपन जितने भी अकाउंट्स होते हैं ना बच्चों, वो सारे अपन क्लोज करते हैं, है ना। और रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करते हैं, वो अपन अभी आगे पढ़ेंगे, है ना। और कोर्ट इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करती है किसमें, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में, पर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में कोर्ट का इंटरफेरेंस रहता है। इकोनॉमिक रिलेशनशिप, तो यहाँ पे तो पार्टनर्स का कंटिन्यू रहता है और यहाँ पे फुल्ली क्लोज हो जाता है। क्लोजर ऑफ बुक्स, इसमें तो अपन क्लोज करते नहीं है बुक्स, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस थोड़ी क्लोज हो रहा है, यहाँ पे बिजनेस क्लोज होता है, इसलिए यहाँ पे जितने भी अकाउंट्स होते हैं ओपन होते हैं ना, वो सब क्लोज कर देते हैं अपन। ठीक है, तो ये डिफरेंस था किसके बीच में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बीच में, है ना। अब आगे आता है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, कि भाई हम अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं ना सारे, अपन सब बुक्स क्लोज करेंगे, तो सेटलमेंट कैसे करते हैं। तो सेक्शन 48 और सेक्शन 49, दो सेक्शन दिए हुए सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स से रिलेटेड, है ना। उसमें बता रखा है कि भाई हम कैसे क्लोज करेंगे। तो सेटलमेंट ऑफ लॉसेज अगर कोई है पार्टनरशिप फर्म का, तो उसे कैसे सेटल करेंगे अपन। तो पहले तो जो भी प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स हैं वहां से पेमेंट कर देंगे, फिर कैपिटल में से पेमेंट करेंगे, और लास्टली पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के थ्रू, मतलब पार्टनर फिर पे ऑफ करेंगे अपनी तरफ से अगर तब भी लॉस रहता है तो, है ना। फर्स्टली तो रिजर्व से पेमेंट करते हैं, फिर कैपिटल से करते हैं, फिर पार्टनर्स के थ्रू होता है। ठीक है, वहीं अगर अपन एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन ऑफ एसेट मतलब पेमेंट का ऑर्डर कैसे, अपन कौन सा वाला पेमेंट पहले करेंगे, है ना। तो ऑर्डर क्या रहता है, तो फर्स्ट तो रियलाइजेशन एक्सपेंस अपन का पेमेंट करते हैं। आउटसाइड लाइबिलिटीज, पहले सिक्योर्ड और फिर अनसिक्योर्ड, जो बाहर की लाइबिलिटीज है उनका पेमेंट करते हैं। फिर पार्टनर्स के लोन का पेमेंट होता है, फिर कैपिटल का होता है, और फिर अगर उसके अलावा भी कुछ रह गया है तब उसका पेमेंट होता है। तो ये स्टेप्स दे रखी हैं कि इनके थ्रू अपन पेमेंट करते हैं। मैंने बताया था दो सेक्शन है सेटलमेंट के, एक तो सेक्शन 48 है और एक सेक्शन 49 है। तो सेक्शन 48 देख लिया अपन ने, सेक्शन 49 देख लेते हैं। इसमें पहले फर्म का डेट का पेमेंट करा जाता है, बाद में कोई पार्टनर का प्राइवेट डेट है तो वो पेमेंट करा जाएगा, है ना। फर्स्ट में अपन क्या करेंगे, फर्म का कोई डेट है, मतलब फर्म की कहीं से फर्म डेट ओन्ड बाय फर्म, मतलब ऐसा कहीं फर्म का लोन चल रहा है आप सपोज कीजिए कहीं, है ना। तो पहले अपन फर्म के लोन का पेमेंट करेंगे, बाद में पार्टनर का अगर कोई लोन है तो उसका पेमेंट करेंगे अपन, है ना। ठीक है, आगे मैंने आपको जर्नल एंट्रीज बताई है यहाँ पे। जर्नल एंट्रीज किससे रिलेटेड, अकाउंट्स को क्लोज करने से रिलेटेड, है ना। तो मैंने बताया इससे पहले वाले चैप्टर्स में अपन कौन सा अकाउंट ओपन करते थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अभी अपन बुक्स क्लोज कर रहे हैं, आपकी पार्टनरशिप फर्म को क्लोज कर रहे हैं, उसे डिसॉल्व कर रहे हैं, तो इस टाइम पे अपन रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करते हैं। इसके बाद मैं आपको इसका फॉर्मेट भी बताऊंगी, सबसे पहले अपन एंट्रीज पढ़ते हैं, है ना। तो एसेट्स गिवन इन बैलेंस शीट, पहले जो एसेट्स दे रखी है उसको क्लोज करेंगे और क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट।
ठीक है। और लाइबिलिटीज़ अगर दे रखी हैं तो लाइबिलिटीज़ को भी क्लोज करेंगे, क्रेडिट होती है डेबिट कर देंगे, सन्ड्री लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ऐसी कोई एसेट्स हैं जो रिकॉर्डेड हैं या फिर अनरिकॉर्डेड भी हैं तो उसे अपन या तो सेल कर सकते हैं, दो ऑप्शन होते हैं, या तो सेल कर देंगे या फिर कोई पार्टनर ले लेगा। अगर सेल करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और अगर कोई पार्टनर ले लेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है, टू रियलाइजेशन अकाउंट हो जाता है। ठीक है। इसके बाद 4 आती है आपकी लाइबिलिटीज़, अगर कोई रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड है तो या तो उनका पेमेंट करेंगे या फिर कोई पार्टनर ले लेगा, है ना। तो एसेट के टाइम पे क्या था कि या तो सेल कर देंगे या कोई पार्टनर ले लेगा, लाइबिलिटी है तो पेड कर देंगे या फिर कोई पार्टनर ले लेगा। तो अगर पेड कर रहे हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और अगर कोई पार्टनर ले रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। इसके बाद एक फिफ्थ एंट्री और होती है कि अगर अपन किसी पार्टनर को फर्म के डिसोल्यूशन वर्क दे देते हैं और उसके बदले में इन रिटर्न अपन उसे रेम्यूनरेशन या फिर कमीशन प्रोवाइड करते हैं, तब उस केस में आपकी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। ये एंट्रीज थी। अब इसी एंट्रीज के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। जितनी एसेट्स थी वो यहाँ पे आ जाएंगी, है ना, और जितनी लाइबिलिटीज थी वो इधर आ जाएंगी। उसके बाद टोटल लगाते हैं, बैलेंस इधर बचता है तो इधर प्रॉफिट होता है जो कैपिटल अकाउंट में जाता है पार्टनर्स के, और इधर बचता है तो लॉस होता है जो कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही जाता है। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये आपका फुल चैप्टर था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। आई होप आपको समझ में आया होगा इजी लैंग्वेज में। तो ये मेरा रिवीजन चल रहा है, वन शॉट रिवीजन। मैं अगेन आपसे कह रही हूँ, मेरे आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं पार्टनरशिप से रिलेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।